नंबर 1, घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन के पेड़ पौधे होना चाहिए, कांटेदार नहीं। नंबर 2, घर को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। नंबर 3, घर के दरवाजे के ऊपर, अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाना चाहिए। द्वार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें और द्वार पर वंदरवार लगाएं जिसमें बेल बूटे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हों। नंबर 4, घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे हों या दीवारों का रंग। नंबर 5, घर में पूजा घर है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। नंबर 6, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 7, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। नंबर 8, घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 9, घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं जिससे अपार धन समृद्धि की वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 10, घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके 2 लाभ हैं। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा और दूसरा यह कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। नंबर 11, वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 12, यदि शयन कक्ष अग्नि कोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूल कर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं। नंबर 13, आपके घर में किसी कमरे, किचन या अन्य किसी स्थान पर टाइल टूटी हुई है तो उसे जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती है। नंबर 14, समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। यह तस्वीर किसी वास्तु शास्त्र से पूछकर ही लगाएं। नंबर 15, रात्रि के भोजन के जूठे बर्तन कभी भी किचन या पलंग पर न रखें। नंबर 16, भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। नंबर 17, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएं तो घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 18, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। नंबर 19, शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग न लगाएं। लकड़ी से बना पलंग श्रेष्ठ रहता है। नंबर 20, खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना
प्रेत योनि में चला जाता है। नंबर 21, नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है, अतः टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। नंबर 22, वॉशरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का पाट रखें। नंबर 23, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियाँ, इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी, चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। नंबर 24, घर के अतिथि कक्ष में मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पंछी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। नंबर 25, बिस्तर के सामने आईना नहीं लगाएं। नंबर 26, घर की छत पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी न रखें। नंबर 27, घर में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। नंबर 28, घर के शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। नंबर 29, घर के बाथरूम में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। नंबर 30, घर के बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए, नीले रंग का लैंप चलेगा। नंबर 31, घर में सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। नंबर 32, घर के बेडरूम में झाड़ू, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे हुए और आवाज़ करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान न रखें। नंबर 33, अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो पढ़ने के रूम में माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली का चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 34, यदि खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, रजाई आदि नहीं रखें। नंबर 35, घर के मंदिर में किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। नंबर 36, घर की समय समय पर द्वार और देहरी की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। नंबर 37, घर में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें, साफ सफाई करते रहें। नंबर 38, घर की मुख्य दरवाजे की देहरी भी अच्छी और मजबूत होना चाहिए। इसके आसपास स्वास्तिक बनाना चाहिए। ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी या देवता का चित्र कदापि न लगाएं। नंबर 39, घर का मुख्य द्वार अच्छे से सजा और 2 पाट वाला होना चाहिए। नंबर 40, घर का बाथरूम और टॉयलेट अटैच नहीं रहना चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होना चाहिए। नंबर 41, अगर घोड़े की तस्वीर न लगाना चाहें तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 42,
घर में ग्रह कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। नंबर 43, घर की तिजोरी में कुछ चावल पीले करके रखें। नंबर 44, घर की किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श ना बनवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, आग्नेय में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नैऋत्य में गुलाबी, पश्चिम में सफ़ेद और वायव्य में ग्रे रंग के फर्श होना चाहिए। नंबर 45, जब भी आप सोएं तो अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें, इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। नंबर 46, हमेशा किचन में पीतल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए। नंबर 47, घर के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा उत्तम है। नंबर 48, घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। साथ ही ऐसा करने से घर में आकाशीय बिजली गिरने का भी भय नहीं रहता है। नंबर 49, घर के स्नान घर में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। नंबर 50, कभी भी पूजा घर में आपको नमक नहीं रखना चाहिए, इसे वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। मेरी जानकारियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हों या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।